गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माँ बाप को छोड़ के आप अवेलेबल होना बंद कर दो। भी बोलता है आप हाजिर हो जाते हो, तो वो आप अपनी उसको कमी करवाओ। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको या किसी को भी आसानी से मिलती है ना, तो उसकी कीमत नहीं होती है। देखो आपकी क्या कीमत है, अवेलेबल होना बंद करो किसी के लिए भी। सबसे पहले आप भीड़ में ना सबसे अलग दिखो। उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो यार, आप कितना भी काम करो, जब भी आप लोगों के नज़र में नहीं आओगे ना, तब तक कोई आपको जानेगा नहीं। इसीलिए भीड़ में सबसे अलग दिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अगर किसी से मिलते हैं ना, तो उससे आप बिहेवियर जो है ना बहुत अच्छा रखना पड़ेगा आपको। जैसे ही मिले आप उससे या गुड मॉर्निंग या कुछ भी वैसा राम सलाम जो भी है, उससे बोल के उससे हाथें मिलाओ। बात याद रखने का कि आप जब भी बात करो हाथ मिला के या किसी से भी, तो आपके फेस पे स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। फेस पे स्माइल ऑलवेज़ होना चाहिए। बात करने से अगर आप स्माइल करके बात करते हो किसी से, तो वो आपका अट्रैक्शन उसके प्रति कुछ ज़्यादा रहता है। वो आपसे आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। और जो भी अट्रैक्ट होता है ना, तो उसकी बातें उसको अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। जो भी हो बहुत प्यारी लगती है उसकी हर एक बात। और अपने आप पे ना ध्यान देना है कि अगर आप में ऐसी कुछ भी, पहले अपनी कमी को देखना है कि मेरे अंदर अरे ये कमी तो नहीं है। अपने अंदर की कमी को देखना है, ना कि किसी और की कमी को। अरे तू ऐसा है, अरे तू वैसा है, वैसा अपने अंदर देखना है कि साला मेरे अंदर कमी क्या है। उस चीज़ को, कमी को पूरा करना है। फिर आपको पॉइंट है कि अपना टारगेट किसी को भी नहीं बताना है। कि अपना टारगेट किसी को भी नहीं बताना है कि आपको आगे क्या करना, आपका आगे गोल क्या है, वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। मान के चलो अंग्रेज़ आया था इंडिया, लेकिन वो अगर बता देता कि भाई मैं आया हूँ इंडिया पे राज करने के लिए, वो अपना मकसद बता देता, तो क्या हम लोग उसको रहने देते? नहीं ना। इसी तरह अपना कोई भी गोल या कोई भी कुछ भी आप टारगेट करते हो, तो उसको किसी से भी शेयर नहीं करना है लाइफ में। पॉइंट है कि अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अपने इमोशन को अपने काबू में रखना है, ना कि कोई अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनली कुछ ऐसा करता है आपको, तो आप अपने इमोशनल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने का। किसी के बोली में या किसी के इमोशनल में नहीं बह जाना है। मान लीजिए अगर आप किसी को चाहते हो टूट के, किसी को भी दिल से चाहते हो, तो उसको वैसा फील मत कराओ कि आप उसको चाहते हो करके। उसको फील नहीं कराना है। तो दोस्त, जब भी जैसा उसको फील होगा ना कि आप उसको चाह रहे हो, आप उसको मान रहे हो, जैसे ही इस बात को उसको पता चलेगा, आपके लिए वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगी। वो आपके अंदर वो इंटरेस्ट ख़त्म कर देगी या कर देगा, कोई भी हो, बॉयज़ एंड गर्ल। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप कपड़े की दुकान में जाते हो, आपको दुकानदार कपड़ा दिखाता है, बहुत सारा कपड़ा दिखाता है, लेकिन वो अपना ना जो आपको पसंद आता है, पहले तो बोलता है भाई कि आप पसंद करो, पसंद कर लेते हो आप। उसके बाद वो बोलता है इस जो भी चीज़ आपको पसंद आती है ना, उस चीज़ की कीमत बढ़ा देती है वो, क्योंकि उसको पता होता है कि आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, इसलिए वो उसकी कीमत बढ़ा रहा है। तो इसलिए बढ़ाता है कि क्योंकि आप ना एक्साइटेड हो जाते हो उस चीज़ को लेके। एक्साइटेड नहीं होना है, अपनी इमोशनल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। 5वां पॉइंट है कि आपको बहुत कम बोलना है। काम के अनुसार बोलना है, काम के लिए बोलना है, ना कि फालतू कुछ बातें करनी है आपको। वैसे ही आप जितना कम बोलोगे, आपकी उतना ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। कम बोलने पे मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास आया। 1885 की कहानी मैंने एक बुक में पढ़ी थी। ये घटना जो है रसिया की है। एक आदमी को किसी जुर्म के लिए फांसी दी जाती है। वो फांसी पड़ने लगती है, तो उस बंदे का ना रस्सी टूट जाता है। वो सरकार से ऐसे ही मतलब गुस्सा में रहता है कि यार मेरे को फांसी दे रहा है। उस बंदे को जब फांसी लगा, तो फांसी की रस्सी टूट गई। तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से भागा और भाग कर लोगों के बीच जाके बोला, हमारी देश की कमियां देखो, हमारे देश में एक रस्सी भी मजबूत नहीं बना सकती है। तो उससे सरकार के ऊपर बातें बढ़ गई कि एक मतलब सरकार के ऊपर उंगलियां उठी। अगर वो बंदा भीड़ में ना भागकर वो चुप रहता, वो कम बोलने वाला होता, कुछ नहीं बोलता, तो उसका माफ़ी मतलब बोलते हैं कि फांसी उसका माफ़ हो जाता। इसलिए अपने भावनाओं को अपने काबू में रखना है, बोलना है। कब आपकी कौन सी बात किसके दिल पे लग जाए क्या मालूम, किसकी हाय किसकी बद्दुआ कब लग जाए क्या पता। इसके लिए आपको जो भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलना है, ना के बराबर बात करना है। जब आपको
और आपको जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। ये नहीं कि आप जो मुंह में आया बोल दिया बिना टैक्स के। टैक्स नहीं लगता ना, इसके लिए कोई भी कुछ भी बोलता है, इंसान हो या कोई भी हो, किसी को कोई भी कुछ भी बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो तभी बात करें, फालतू में आप अपनी बकवास ना करें। छठा पॉइंट है कि आप अपनी सीक्रेट्स जितना छुपा सकते हो उतना छुपाओ। अपनी सीक्रेट्स किसी को नहीं बताना है। देखो हम लोग ना क्या करते हैं, सीक्रेट्स किसको बताते हैं? अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को। और पता है सबसे ज़्यादा जलने वाले यही दोनों होते हैं, गैर कोई नहीं जलता। सबसे ज़्यादा जलने वाले रिलेटिव्स और दोस्त ही होते हैं। मैंने देखा है, मेरे भी दोस्त रहे, मैंने भी देखा है बहुत कुछ ऐसा लाइफ में। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि न्यू दोस्त बनाओ और दिल खोल कर बातें करो। उससे क्या होगा, वो आपके बारे में ऐसा कुछ जानेगा नहीं, आप उससे दिल खोल के बातें कर सकते हो। आप अगर उसको कुछ बताओगे भी तो उसकी आधी बात उसको समझ में आएगी, आधी नहीं समझ में आएगी। तो वो उसमें कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। न्यू दोस्त के साथ आप शेयर कर सकते हो, दिल खोल के बातें कर सकते हो। लेकिन अपनों से करे हुए ना तो अपने लोग जज ज़्यादा करेंगे आपको शेयर भी करना है तो उन लोगों से जो आप में इंटरेस्ट रखते हो। ये नहीं कि आप किसी से भी शेयर करो। और न्यू दोस्त से आप शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको भी लगेगा ना यार कि अरे यार बंदा ऐसा मिला कि कोई भी बंदा मतलब दिल खोल के बातें कर रहा है, ना ही कुछ छुपा रहा है, ना ही कुछ ऐसा। आप तो आधी बात बता रहे हो, अगला बंदा आपको जान भी नहीं रहा तो जज भी नहीं करेगा वैसा। और उससे आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। वो एक कहावत है ना, एक फिल्म में अजय देवगन की मूवी है, हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ये सही कहावत है भाई, ये सही कहा है कि आप मुझे अपनों ने ही लूटते, अपने ही धोखा देते, अपने ही चीट करते, गैर नहीं करता। गैर को क्या मालूम होता है अपने बारे में? अपने बारे में कुछ मालूम नहीं होता। पता किसको होता है भाई? अपने लोगों को। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था।